स्वप्रेरण देखे थे, तो स्वप्रेरण में क्या था, मतलब एक कुंडली था। अब यहाँ पर अन्योन प्रेरण में क्या है, दो कुंडली है। ठीक है, अब दो कुंडली है, मतलब ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली के साथ जो है एक हम कुंजी, बैटरी और जो है रियोस्टेट को जो है लगा दिए। ठीक है, जब हम इस कुंजी को जो है दबाते हैं, है ना, तो क्या होता है, इस जो है प्राथमिक कुंडली में धारा जो है बहने लगती है। ठीक है, धारा बहने लगती है, जिसके कारण से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो पास रखे जो है दूसरे कुंडली में भी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है इसमें जो है धारा जो है बहने लगती है। ठीक है, और धारा बहने लगती है मतलब कि यहाँ पर जो है धारा मापी में जो है विक्षेप जो है हमको मिल जाता है। ये सुई का जो कांटा है ना, धारा मापी का जो कांटा है, वो जो है आपका विक्षेपित हो जाता है, अपने स्थान से जो है हिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, है ना। मतलब कि हुआ क्या, हम इसमें जो है धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, रियोस्टेट के माध्यम से धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। परिवर्तन कम ज्यादा जो है कर रहे हैं। कम ज्यादा करने से क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की वजह से जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो पास रखी जो दूसरी कुंडली में भी जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो है इसमें भी जो है धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसमें भी जो है धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस धारा का मापन हम इस धारा मापी से जो है कर सकते हैं। इस धारा मापी में जो सुई में विक्षेप होता है, तो समझ जाओ कि इसमें भी जो धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण बोलते हैं। अन्योन प्रेरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कुंडली है। स्वप्रेरण में एक कुंडली था, ठीक है, वह स्वयं से जो है प्रेरित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और ये द्वितीय कुंडली में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इसके पास रखी हुई है बस, लेकिन ये इससे प्रेरित हो जा रहा है। प्रेरित होकर जो है इसमें भी धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब ये प्रेरित चूंकि अन्य जो कुंडली के कारण हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अन्योन प्रेरण कहा जा रहा है। क्लियर है? तो इसमें भी हम जो है अन्योन, ये तो अन्योन प्रेरण हो गया। अन्योन प्रेरकत्व किसको कहेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण गुणांक, है ना, अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहेंगे, सेम वैसी है ना, सेम टू सेम है दोनों। तो यहाँ पर फ्लक्स में जो है परिवर्तन जो है आपके जो है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब हम इसमें जो है इसके मान समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, और इसके बाद एक नियतांक लेंगे। तो यहाँ पर एम ले लेते हैं, आई, जहां पर एम क्या चीज है, एक अनुपातिक नियतांक है। अनुपातिक जो है नियतांक, अनुपातिक जो है नियतांक है। ठीक है, और इसको कहा जाता है अन्योन प्रेरक। इसी को हम क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरकत्व बोलते हैं। अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण जो है गुणांक कहते हैं एम को। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एम बराबर, इसको आई की इधर लाएं तो 5b बटे जो है आई हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसका भी मात्रक जो है हेनरी होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है आपका, हेनरी होता है। ठीक है, ये है। अब हम देखें इसके जो है विद्युत वाहक बल के, अच्छा इससे हम देखें तो 5p बराबर जो है एम आई, है ना, या फिर इसी में देख लें, अगर आई बराबर जो है, आई बराबर अगर 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम बराबर क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, है ना। मतलब कि ये है कि अगर प्रेरित धारा जो है का मान अगर इकाई हो, है ना, या एकांक हो,
प्रेरित धारा का मान जो है एकांक हो या इकाई हो, तो उस कुंडली का जो है स्व अन्योन प्रेरकत्व उस कुंडली के जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के मान के बराबर होता है। ठीक है, फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बता रहा है, और एम क्या है, अन्योन प्रेरकत्व, और आई बराबर क्या है, 1 एम्पियर या एकांक मान जो है। तो आपका जो है अगर प्रेरित धारा, इसमें जो प्रेरित धारा का मान अगर 1 हो, इकाई हो, तो उस कंडीशन में जो है अन्योन प्रेरकत्व एम का मान है, एम का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर है, ये अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अब दूसरा हम देखें विद्युत वाहक बल के जो है फॉर्म में अगर देखें तो विद्युत वाहक बल का मान E बराबर होता है आपका माइनस डी फाई बटे जो है डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस डी बटे जो है डी टी। फाई का मान जो है ये है एम आई। ठीक है, तो एम को सामने लाएं, ये हो जाएगा एम डी आई डी टी, ये हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा एम आपका डी आई बटे जो है डी टी हो जाएगा, और डी आई बटे जो है डी टी बराबर अगर 1 कर दें तो ये हो जाएगा ई बराबर जो है एम। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, है ना। तो माइनस तो क्या है, दिशा है ना, विपरीत डायरेक्शन के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ये प्रेरित धारा में परिवर्तन, अगर प्रेरित धारा में जो है परिवर्तन का मान अगर एकांक हो जाए तो उस स्थिति में जो है अन्योन प्रेरकत्व का मान जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो अपने शब्दों में जैसा चाहे लिख सकते हो, है ना। तो प्रेरित धारा में परिवर्तन का मान अगर इकाई हो जाए तो अन्योन प्रेरकत्व का मान जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है स्व प्रेरण और स्व प्रेरकत्व है ना उसको परिभाषित किए हैं। उसी प्रकार अन्योन प्रेरण क्या है वो देखे हैं, और अन्योन प्रेरकत्व क्या है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो है अच्छा एक चीज और आप जो है आपको बता देता हूं मैं। हाँ, इसका जो मात्रक जो होता है, इनका जो मात्रक जो होता है ना, वो है एम एल स्क्वायर टी की घात ऋण 2 स्क्वायर और ए की घात जो है ऋण 2 स्क्वायर, ये होता है आपका जो है मात्रक। अन्योन प्रेरकत्व और जो है स्व प्रेरकत्व का जो है मात्रक। अन्योन्य प्रेरकत्व या स्व प्रेरकत्व दोनों का मात्रक वही है ना। इसका भी मात्रक हेनरी, उसका भी मात्रक हेनरी है। इसके जो आपका विमी सूत्र जो होगा वो होगा एम एल स्क्वायर टी की घात ऋण 2 और ए की घात जो है ऋण 2, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो दोनों का मान जो है आपका सेम रहेगा। चलिए, हो गया क्या आज की क्लास? अभी भी बचा है? पचास है ना। भाई आज इतना लंबा क्यों चल रहा है? 10:45 हो रहा है, इतना लंबा कैसे? क्लास खत्म हो गई है ना, ये समझ नहीं आ रहा इतना लंबा कैसे चल गया आज।